यहाँ दिल्ली में धरना आंदोलन कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी राउत, यहाँ उपस्थित देश भर से आए हुए सभी EPS 95 पेंशन धारक, मैं आपको सबको सपोर्ट करने के लिए आया हूं। आप जो मांग रख रहे हैं, ये मांग सरकार के पास पहुंचाने के लिए आपका प्रतिनिधित्व जरूर महाराष्ट्र में कर रहा हूं, लेकिन इस जगह पर जंतर मंतर पर जब आंदोलन हुआ तब तक आकर मैंने सपोर्ट किया है। मेरी तरफ से आपकी जो मांग है वो मांग संसद में पहली बार उठने वाला मैं संसद हूं। संसद में किसी ने मांग रखी होगी तो पहली बार मैंने रखी, बाद में कई सारे सांसदों ने संसद ने ये बात रखी। सभी जनप्रतिनिधि देश भर से चुन के आते हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट दिया है, आपकी मांग संसद में रखी है। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते पुणे में, जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तो पिंपरी चिंचवड में भी पुणे जिले का एक जनप्रतिनिधि और EPS 95 पेंशन धारकों का एक मेळावा हुआ था और उसमें भी मैं शामिल हुआ था। मैंने वहां भी बात रखी थी। मैंने मंडल जी सभा मंत्री जी है, उनका भी समय मांगा है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में उन्हें समय दिया तो अशोक जी राउत को लेके मैं उनके पास चला जाऊंगा दोबारा। और मुझे लगता है कि आने वाले थोड़े दिन में, जो इतने सालों से आप मांग रख रहे हैं, तो आने वाले थोड़े दिनों में सरकार जाग जाएगी और आपको आपकी जो मांग है वो पूरी करेगा। तो फिर से मेरी तरफ से आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। सही सारे महाराष्ट्र से यहाँ लोग आए EPS 95 पेंशन धारक, मैं उनके लिए मराठी में बात करूंगा। माझ्या महाराष्ट्रातील छत्रपती शिवरायांच्या भूमीतील मराठे मावळे अनेक या ठिकाणी आलेले आहेत आणि गेल्या अनेक वर्षापासून आपण सर्वजण EPS 95 पेंशन धारक मागणी करता। मी लोकसभेमध्ये तुमचा प्रश्न उठवणारा पहिला खासदार आहे। लोकसभा में मेरी 3rd टर्म है, माझी 3री वेळ लोकसभेमध्ये आणि अशोकजी राऊत सातत्यानं जरी आंदोलन असलं आणि नसले तरी आमची चर्चा होती। मध्यंतरी महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यामध्ये चिंचवडमध्ये पेन्शनधारकांचा मेळावा झाला, त्यावेळेस देखील मी उपस्थित राहून त्या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं होतं आणि सपोर्ट देखील दिला होता। मी मनसुखलालजी मांडवियाजी जे श्रम मंत्री आहे, कामगार मंत्री आहे, त्यांची वेळ मागितलेली आहे। आज उद्या 2 दिवसामध्ये ती वेळ मिळाल्यानंतर मी राऊत साहेब तुम्हाला सांगेल, आपण स्वतः त्या ठिकाणी जाऊया, त्यांना भेटू। पुन्हा एकदा इतक्या उन्हामध्ये परिस्थिती नसताना देखील त्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही आंदोलन करता। खरं तर ज्या वयामध्ये रिटायर झाल्यानंतर निवांतपणे आपल्याला आयुष्य घालवायचं, त्या वयामध्ये आंदोलन करायला लागतं, ही दुर्भाग्याची गोष्ट आहे। जिस उम्र में आप बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, उस उम्र में आपको आंदोलन करना पड़ता है, दुर्भाग्य की बात है।
मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से जरूर आपको न्योता मिलेगा, जरूर ये मांग पूरी होगी। जो कई सारे लोग मुझे पार्लियामेंट में बोलते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको ये सूचित करता हूँ। जय शिवाजी। येणाऱ्या काही कालावधीमध्ये सरकारच्या वतीनं आपल्याला दिलासा मिळेल एवढंच या निमित्तानं सांगतो। पार्लमेंट चालू आहे, 2 वाजता पार्लमेंट सुरू होते आणि म्हणून मला पार्लमेंटमध्ये जायचंय। मी अधिक न बोलता तुम्हाला सगळ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे। तुम्हाला सगळ्यांना व्यक्तिशः माझ्या वतीनं तुमचा लोकप्रतिनिधी म्हणून पाठिंबा देतो। देश भर के सभी जनप्रतिनिधि, लोकप्रतिनिधि और सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। सब हर समय में आपका साथ दूंगा। इतना बात करके मेरा शब्द पिंपरी चिंचवड मेरे लोकसभा माझ्या लोकसभा मधून बरेच जण आलेले पिंपरी चिंचवडमध्ये आणि म्हणून त्यांना देखील मनस्वी शुभेच्छा देतो। छत्रपती दिल्लीमध्ये या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आंदोलन करावं लागतं, ही दुर्भाग्याची गोष्ट आहे। परंतु शेवट तुमच्या मागणीला सरकार दाद देईल असा आशा मला देखील वाटते। एवढं बोलून मी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराज साहेब आगे